कहते हैं हर महान देश का एक महान संविधान होता है। भारत को आज जो लोकतंत्र मिला है, जो अधिकार मिले हैं, वो इसी संविधान की देन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर भारत के संविधान का असली निर्माता कौन है? क्या वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका नाम हर नागरिक के दिल में बसता है, या फिर वो B.N. राव, जिनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना, लेकिन जिनके बिना शायद संविधान की रूपरेखा बन ही नहीं पाती? आज हम उसी सच्चाई का पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी कहानी जहां इतिहास, राजनीति और योगदान सब एक साथ टकराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के असली निर्माता की खोज। साल था 1947। भारत ने 200 साल की गुलामी के बाद आजादी की सांस ली थी। लेकिन देश के सामने अब एक बड़ा सवाल था। आजाद भारत को चलाएगा कौन और कैसे देश को चाहिए था? एक ऐसा दस्तावेज जो बताए कि सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और न्याय, समानता, आजादी कैसे सुनिश्चित होगी। यही दस्तावेज बना, भारतीय संविधान। लेकिन इसे बनाना आसान नहीं था। भारत जैसा विशाल, विविधता भरा देश, जहां सैकड़ों जातियां, भाषाएं और धर्म थे, वहां एक ऐसा संविधान बनाना जो सबको स्वीकार्य हो, यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि पूरी टीम का मिशन था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें लगभग 389 सदस्य थे, जो देश के हर हिस्से से चुने गए थे, और इन्हीं के हाथों में भारत के भविष्य की कलम थी। इस सभा में बाद में एक व्यक्ति जोड़ा गया, जो आने वाले समय में संविधान का चेहरा बन गया, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। लेकिन उससे पहले एक और व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी, संविधान का प्रारूप तैयार करने की। उनका नाम था B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव। B.N. राव यानी बेनेगल नरसिंह राव एक प्रतिभाशाली ICS अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विसेज थे। वो एक कानूनी विशेषज्ञ, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, और उन्हें संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। उनका काम था दुनिया के प्रमुख संविधानों का अध्ययन करना, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के संविधान, और फिर भारत के लिए एक प्रारूप, ड्राफ्ट तैयार करना। B.N. राव ने एक प्रारूप तैयार किया, जो 1947 में संविधान सभा को सौंपा गया। यह पहला वर्किंग ड्राफ्ट था, जिस पर आगे संविधान सभा ने चर्चा की। उनका योगदान बौद्धिक और तकनीकी था। उन्होंने कानून, शासन व्यवस्था और मौलिक अधिकारों के ढांचे की नींव रखी। 8 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समिति में 7 सदस्य थे, लेकिन अंतिम रूप देने का भार लगभग अकेले अंबेडकर के कंधों पर आ गया। अब यहां से शुरू होता है वह अध्याय जिसने इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर का नाम संविधान निर्माता के रूप में अमर कर दिया। अंबेडकर ने न केवल B.N. राव के ड्राफ्ट का उपयोग किया, बल्कि उसे पूरी तरह भारतीय परिस्थितियों के अनुसार पुनः लिखा। उन्होंने हर अनुच्छेद पर बहस की, हर सुझाव को तौला, हर आलोचना का जवाब दिया। संविधान सभा में वे बार बार बोले, सदस्यों को समझाया कि भारत कैसा राष्ट्र बन सकता है, जहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुता तीनों कायम रह सकें। भारत का संविधान बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इस दौरान लगभग 114 दिन संविधान सभा की बैठकें हुईं। संविधान पर 7,635 संशोधन प्रस्तावित हुए, और उनमें से कई को स्वीकार भी किया गया। अंततः 26 नवंबर 1939 को संविधान को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इस वीडियो का जन्म दिया। संविधान का असली निर्माता कौन? सबसे पहले समझते हैं B.N. राव का योगदान। उन्होंने दुनिया के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया, भारत के लिए पहला प्रारूप तैयार किया, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और अमेरिकी न्याय प्रणाली को भारतीय रूप में ढालने की दिशा दी। उन्हें संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहा गया, यानी मार्गदर्शक। अब समझते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान का अंतिम रूप तैयार किया, हर अनुच्छेद पर तार्किक और संवैधानिक दृष्टिकोण से बहस की। उन्होंने मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को एक भारतीय आत्मा दी। अंबेडकर ने संविधान को केवल कानून का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र बनाया। अब यहां पर बहस शुरू होती है। कई इतिहासकार कहते हैं B.N. राव ने ड्राफ्ट बनाया तो वो असली निर्माता हुए। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ ड्राफ्ट तैयार करने से कोई निर्माता बन जाता है? अगर B.N. राव ने पहला ढांचा दिया तो अंबेडकर ने उसमें आत्मा फूंकी। उन्होंने उसे भारतीय समाज, भारतीय दर्शन और भारतीय न्याय के अनुसार ढाला। जैसे किसी मूर्तिकार के लिए पत्थर तराशने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मूर्ति को पहचान देने वाला कलाकार वही होता है जो उसे अंतिम रूप देता है।
तो उस दृष्टि से BN राव आर्किटेक्ट के असिस्टेंट थे, जबकि अंबेडकर आर्किटेक्ट स्वयं थे। अंबेडकर ने 25 नवंबर 1939 को संविधान सभा में कहा था, मुझे लगता है कि यह संविधान कार्य करने योग्य है। यह लचीला है और इतना मजबूत है कि यह देश को शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में एकजुट रख सकता है। उन्होंने यह भी कहा था, चाहे संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वह संविधान भी बुरा सिद्ध होगा। यह बयान दिखाता है कि अंबेडकर के लिए संविधान सिर्फ कानून नहीं था, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी थी। कई लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान नकल है दूसरे देशों के संविधान से। सच यह है कि अंबेडकर और BN राव दोनों ने दुनिया भर के संविधानों से प्रेरणा ली, लेकिन उसे भारतीय वास्तविकता के अनुसार बदला। मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य नीति आयरलैंड से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, न्यायपालिका अमेरिका से, संघीय ढांचा कनाडा से। लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पूरी तरह भारतीय थी, जो अंबेडकर के दर्शन से आई थी। अब जानते हैं क्यों अंबेडकर को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। उन्होंने अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया, उन्होंने संविधान सभा में हर प्रश्न का जवाब दिया, उन्होंने संविधान को सामाजिक परिवर्तन का हथियार बनाया, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को दिशा दी। इसीलिए संविधान सभा और आजाद भारत दोनों ने उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया। अब समझते हैं BN राव को भुला दिया गया क्यों। BN राव का योगदान नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वे एक टेक्निकल सलाहकार थे, न कि नेता, विचारक या सामाजिक क्रांतिकारी। अंबेडकर का काम केवल लिखना नहीं बल्कि संविधान को स्वीकार्य बनाना था। उन्होंने इसे जनता की आवाज बनाया। यही कारण है कि इतिहास में अंबेडकर का नाम चमकता है और BN राव का नाम केवल फाइलों में सीमित रह गया। निष्कर्ष यह निकलता है कि दोनों ही महान थे। BN राव ने संविधान की रूपरेखा बनाई, अंबेडकर ने उस रूपरेखा को आत्मा दी। अगर BN राव बुनियाद थे तो अंबेडकर मकान। एक ने ढांचा तैयार किया, दूसरे ने उसमें जीवन डाला। इसलिए सच्चाई यह है, संविधान के निर्माण में BN राव का योगदान आधारभूत था, लेकिन अंबेडकर उसका शिल्पकार और आत्मा दोनों थे। तो दोस्तों, अब जब अगली बार आप संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस मनाएं तो याद रखिए, संविधान केवल कानून की किताब नहीं है, यह उस व्यक्ति की सोच का प्रतीक है जिसने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति का माप इस बात से करता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति हासिल की है। वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार संविधान के असली निर्माता कौन हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।